दोस्तों, भारत नक्सल मुक्त होने के सबसे करीब है। एक तरफ मोदी गवर्नमेंट की फुल फोर्स एक्शन ने माओइस्ट की कमर तोड़ दी, तो दूसरी तरफ अपोजिशन पर यह इल्जाम है कि ये सालों तक चुप रहे और डिनायल मोड में रहे। चलिए पूरी कहानी मैं आपको समझाता हूँ। 1967 का नक्सलबारी आंदोलन किसानों के हक के लिए शुरू तो हुआ, पर धीरे धीरे एक खतरनाक इंसर्जेंसी ग्रुप बनकर रह गया। पशुपति से तिरुपति तक फैला एक बहुत बड़ा रेड कॉरिडोर, जहां ट्राइबल्स सबसे ज्यादा मार झेलते रहे। मोदी सरकार ने बोल्ड टारगेट रखा, मार्च 2026 नक्सल मुक्त भारत। सबसे बड़ा ब्लो आया माधवी हिदमा के गिरने से। 1 करोड़ रिवॉर्ड वाला दंतेवादा के 76 यानी 76 सीआरपीएफ जवानों का कातिल। इसके बाद लगातार टॉप लीडर्स गिरना शुरू हुए। सेंट्रल कमेटी के मेंबर्स, सीनियर कमांडर्स और सुप्रीम कमांडर बसवराजू, जिस पर 1,50,00,000 का रिवॉर्ड था, ये सब मारे गए। टॉप लीडरशिप टूटना शुरू हो गई और उनका पूरा नेटवर्क कोलैप्स मोड में आना शुरू हो गया। फिर शुरू हुआ सरेंडर का सिलसिला। बीजापुर, कंकर, गढ़चिरौली, दंतेवादा, हर जगह माओइस्ट लाइन लगाकर हथियार रखना शुरू कर दिए। कुछ जगह 50 से ज़्यादा एक साथ सरेंडर हुए, कहीं 100 से ज़्यादा सरेंडर हुए, कहीं पूरे स्क्वाड्स वेपन्स के साथ आकर उन्होंने सरेंडर किया और कई जगहों पर उनको वेलकम भी किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन उनको दिया गया और फिर उनको वापस वेलकम किया गया। कई जगह करोड़ों की बाउंटी एक ही दिन में ख़त्म हो गई। सिर्फ बीजापुर में ही 900 से ज़्यादा अरेस्ट हुए और 500 से ज़्यादा सरेंडर्स और लगभग 200 से ज़्यादा जो है न्यूट्रलाइजेशंस हुए। आज जो एरियाज नक्सल फ्री हो रहे हैं, वहाँ कभी कांग्रेस का साइलेंस और डिनायल मोड चलता था। दंतेवादा के 76 सीआरपीएफ जब शहीद हुए, उस वक्त के जो होम मिनिस्टर थे चिदम्बरम, जेएनयू में जाकर ये कहते हैं कि हमको नक्सलवादियों का माइंडसेट समझना होगा। सलवा जुदूम, जहां ट्राइबल्स अपनी रक्षा खुद करते थे, कांग्रेस लिंक्ड सर्कल्स ने उनको बंद करवा दिया। और 2025 में सरेंडर्ड लीडर भूपति ने खुद बोला है कि तेलंगाना के कुछ नेता नक्सलवादियों को सपोर्ट देते थे। अबुझमर जैसे एरियाज ऑफिशियली नक्सल फ्री और 40 साल बाद लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जोन्स में दिवाली मनाई गई। जवानों ने दिए जलाए, मतलब जहां अंधेरा हुआ करता था, आज वहां पर रोशनी की किरण जल रही है। 2014 में 126 डिस्ट्रिक्ट्स नक्सलवादियों से अफेक्टेड थे और आज 2025 तक ये घटकर सिर्फ 6 हो गए हैं। हिदमा, बसवराजू, भूपति जैसे टॉप कमांडर्स गिर चुके हैं। अगर पेस ऐसा ही रहा तो रिपब्लिक डे 2026 पर भारत गर्व से कह सकता है नक्सल मुक्त भारत। ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, बल्कि ये एक शांति, विकास और ट्राइबल्स की असली आज़ादी का नया दौर है।